नदी को बांध से रोकोगे तो वो टूट जाएगी, पर धारा को मोड़ दोगे तो वही बिजली बन जाएगी। साधारण लोग बांध बनाते हैं, तू धारा मोड़। प्रातः गहरी श्वास ले, अनुलोम विलोम कर। यह व्यायाम नहीं, ऊर्जा को दिशा देने वाला यंत्र है। जिस दिन यह सदा वासना लड़ने की चीज नहीं रहेगी, सूरज निकलते ही कोहरे जैसे विलीन होगी। हे तपस्वी, असली सत्य तू इच्छा से नहीं, अपनी पुरानी पहचान से लड़ रहा है। जब तक भीतर से आवाज आए मैं कोशिश कर रहा हूँ, तू पहले से हारा हुआ है। कोशिश में ही हार छुपी होती है। पर जिस पल पहचान बने, मेरी ऊर्जा सस्ते में नहीं बहती कि माँ टिक गिरना विकल्प नहीं रहता, अस्तित्व विरोधी हो जाता है। नियम टूटते हैं, पहचान कभी नहीं टूटती। हे साधक, अभी दर्पण के सामने खड़ा हो और स्वयं से पूछ, जो मैं आज हूँ क्या वो उस जीवन के लायक है जिसकी मैं कल्पना करता हूँ? उत्तर नहीं है तो यही क्षण है बदलाव का। कल से नहीं, अभी से। वो तेजस्वी स्वरूप कल्पना नहीं, तेरे भीतर पहले से कैद है। बस तेरी लीक होती ऊर्जा उसे रोक रही है। दर्पण झूठ नहीं बोलता साधक, बस तू सही सवाल अब तक नहीं पूछ रहा था। आज तक जो सबसे बड़ा झूठ तुझे सिखाया गया वह यह है कि तू साधारण है। पर सुन, जो अग्नि तेरे भीतर है, जो ओज तेरी नसों में बह रहा है, जो शक्ति तेरे रक्त के कण कण में समाई है, वह किसी साधारण प्राणी को नहीं मिलती। और तू उसे, उस दिव्य शक्ति को क्षण भर के भोग में बहा रहा है। दो धिक्कार 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 दो सर यू एंड सुन, ये बरेली मने मनुष्याणा कारणम बंध मोक्ष। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्या गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। मन ही तेरा बंधन है, मन ही तेरी मुक्ति है। और ब्रह्मचर्य का पतन पहले शरीर में नहीं, पहले मन में होता है। इसलिए जब वो दुर्बल विचार उठे तो उससे लड़ मत, क्योंकि जो लड़ता है वो पहले ही हार चुका होता है। बस उसे देख, दृष्टा की भांति देख, जैसे वशिष्ठ देखते थे, जैसे विश्वामित्र देखते थे। उस विचार को आकाश के बादल की भांति तैरते देख और उसकी समस्त ऊर्जा तेरे भीतर विलीन हो जाएगी। यही शून्य की अवस्था है, यही वह भूमि है जहाँ साधक का मन लोहे से भी अभेद्य हो जाता है। और जब इंद्रियां खींचे, जब वह दुर्बल क्षण आए, तब अपनी मुट्ठी वज्र की भांति बंद कर 10 क्षण पूरी शक्ति से भुजाएं कर और देख कैसे तेरा रक्त, तेरी नसें, तेरी समस्त ऊर्जा भोग की दास्ता से पराक्रम के राज सिंहासन की ओर दौड़ पड़ती है। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, यह शरीर धर्म का साधन है, इसे भोग की बलिवेदी पर मत चढ़ा। इस संसार में लाखों पुरुष छाया का पीछा करते हैं, भोग में डूबते हैं और मृत्यु के द्वार पर खाली हाथ जाते हैं। पर तू उनमें से नहीं है। तू उस वंश का है जो अर्जुन की भांति धनुष उठाता है और राम की भांति प्रतिज्ञा निभाता है। और इसीलिए याद रख, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपने आप को स्वयं ऊपर उठा, स्वयं को कभी नष्ट मत कर। तेरी प्रत्येक बूंद एक बीज है जिससे महान वृक्ष जन्म लेते हैं। और एक दिन जब तू अपने क्षेत्र के शिखर पर खड़ा होगा, जब संसार नीचे से तुझे देखेगा, तब तू जानेगा कि यह त्याग नहीं था, यह सिंहासन की कीमत थी। और राजा वही बनता है जो वह मूल्य चुकाने का साहस रखता है, जो साधारण पुरुष कभी नहीं चुका सकते। तू राजा है, ब्रह्मचर्य तेरा कवच है, तेरा भाई माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।